आप कह रही हैं सबका साथ सबका विकास, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रामनवमी के दिन आपने मस्जिद के सामने जो किया वो भी सबने देखा। ये क्या सबका साथ है? एकदम बिल्कुल ये सबका साथ है, क्योंकि पहली बार तीर मस्जिद के तरफ नहीं था, तीर आकाश के तरफ था। जब हम बाण ऐसा उठाते हैं तो तीर तो आकाश में जा रहा है ना, अगर मस्जिद पे डालना है तो ये एंगल पे आना चाहिए। ये पहली सच्चाई है। एक काम करते हैं, जीतने के बाद असद के हाथ एक दिन धनुष दे देंगे। धनुष को उठाने के लिए कहेंगे तो तीर वहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी। और दूसरी मुद्दा यह है, जिस रमजान में हजरत अली साहब का जुलूस में मैं जाकर लोगों को खाना बांट सकती हूं, तो यह हाथ सिर्फ अमन के लिए तीर ही छोड़ेगा, मजहब के दरार वाला तीर कभी नहीं छोड़ेगा। छोटी सोच वालों की छोटी बातें हैं वो सब, फर्क नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि जिस तरह आपने मस्जिद के ऊपर तीर चलाने का एक्शन किया था, ऐसे ही आपकी पार्टी इस देश में हर मस्जिद को भस्म कर देगी, तोड़ देगी। असद को तब तो और एक बात तो ज्ञात देना पड़ेगा, इनकी याददाश्त मेरा लगता है थोड़ा कम हो या पूरा खत्म ही हो गई है। तो 2 मस्जिदें ऐसे तोड़वाया गया है। उनके मामू जान केसीआर जब सेक्रेटेरिएट बना रहे थे, नया सेक्रेटेरिएट, 2 मस्जिदें तोड़ दिए हैं। मामू जान? हाँ जी, तो वो मामू जान बनते हैं। तो मामू जान जब केसीआर मामू जान जब 2 मस्जिदें तोड़ रहे थे, तो ये कहां चले गए थे? शायद उनके मेडिकल कॉलेज के लिए सीट मांगने अमेरिका या लंदन चले गए होंगे मेरे हिसाब से। किसके मेडिकल कॉलेज? खुद के मेडिकल कॉलेज के, जहां पे 60-70 लाख दिए बगैर एक सीट नहीं मिलती ना लोगों को, तो वो मांगने वो फॉरेन पे चले जाते हैं। मेरे हिसाब से जब 2 तोड़ रहे थे मामू जान, मेरे हिसाब से ये देश के बाहर होंगे, आने के बाद भूल गए होंगे। चलेगा ना, मामू भांजा के बीच में इतना प्यार तो बनता है, हक है किसी का। अब हम क्या बोले? आप कह रहे हैं कि उनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। और अगर ये आरोप में आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस लाइए लोगों के सामने। आरोप लगाकर भाग जाना तो सही बात नहीं है साहब। हम कितने सारे एविडेंस लाएंगे, मस्जिद तोड़ने का एविडेंस लाएंगे, वक्फ बोर्ड छीनने का एविडेंस लाएंगे, शमशान में खुद के एमआईएम के लोग बैठ के शमशान तोड़ते हुए एविडेंस लाएंगे। हम लोग कांग्रेस के मुसलमान लीडर्स उत्तम रेड्डी साहब जब आए थे वहां पर कैंपेनिंग के लिए, उन पे पत्थर मारते हुए एविडेंस लाएंगे। सर, जिंदगी भर हम एविडेंस ही लाते रहेंगे, हम भी कुछ चुनाव में जीतेंगे या काम करेंगे? बताइए प्लीज। ये लोग ऐसे हरकतें करते रहेंगे और हमारा काम है एविडेंस ढूंढना। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एसी रूम में बैठेगी, चाय और बिस्कुट गवर्नमेंट के पानी से खाते पीते रहेगी। तो आपको पूरा यकीन है कि इस बार चुनाव आप जीतेंगी? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है और माधवी लता के लिए आसान नहीं होगा किला तोड़ना। हमको बहुत खुशी होती थी अगर वो मुस्लिम भाई बहनों का कुछ काम में आते, तो हमको बहुत खुशी होती थी अगर पसमंदों के जीवन वो उद्धार करते, तो हमको बहुत खुशी होती थी अगर वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकालते वक्त मुस्कुराकर 2 ताली बजा देते हमारे बहनों के लिए। लेकिन ताजुब की बात तो ये है, वो ना खुद के है ना किसी के और के भी है। जब तक वो रहेंगे, हमारे मुसलमान के सारे भाइयों और बहनों, नौजवान भी आगे नहीं बढ़ेंगे इस मुल्क में। अगर उनकी तरक्की होना है, जो सही दिल से सही मायने में सबका साथ सबका विकास मानते हैं, उनका साथ देना है। और हम उन्हीं के बंदे हैं। आप उन्हीं के बंदे हैं। आपकी हाथ में इतनी रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है, आपने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। लोग कहेंगे, आर यू वेयरिंग योर रिलीजन ऑन योर स्लीव? रिलीजन जिस प्रकार के मेरा चर्बी है मेरे ऊपर,
इसी प्रकार से ये भी मेरा साथ है। शंकर भगवान श्मशान में रहते हैं, उस श्मशान को कौन आता है शंकर भगवान देखते नहीं है। सभी का प्रति एक ही न्याय शंकर भगवान करते हैं। हम उन्हीं के रुद्राक्ष पहनकर यही मानते हैं कि हम आंख बंद कर कर मजहब को न देखते हैं, न जाति को देखते हैं, हम बस इंसान को देखते हैं, उनकी तरक्की के लिए काम करते हैं। लेकिन इस पूरे चुनावी कैंपेन में दो ही तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और ट्रेंड यही दिखता है। धर्म के आधार पर कोई कह रहा है मंगलसूत्र चला जाएगा, कोई कह रहा है घुसपैठिए ले लेंगे सब कुछ आपका। और ओवैसी साहब हैं, वो अपने मुस्लिम वोटर्स को कह रहे हैं कि आइए बाहर, इनको बाहर रखना है वरना जीना मुहाल हो जाएगा इस देश में। इसका मैं पहले सवाल का जवाब ये देती हूं कि मंगलसूत्र के बारे में, जब मोदी भैया ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दी थे, किसी सिलेंडर के ऊपर तो मेरे हिसाब से मजहब का नाम नहीं लिखा हुआ था। जब मोदी भैया ने अन्न दिए थे सबको, किसी अन्न के ऊपर खाने वाला का नाम ऊपर वाला ने लिखा होगा, लेकिन मोदी भाई ने किसी का मजहब का नाम नहीं लिखा। जब उन्होंने स्त्री का संरक्षण करने की प्रयत्न करी थी, तब भी उन्हें बिना कोई मजहब का देके उन्होंने किया है। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि जिस प्रकार से ये लोग एक मजहब का नाम लेकर रिजर्वेशन की बातें करते हैं, तो मेरा ये समझ के बाहर है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बहुत जल्दी दे देती हूं। समझिए, एक तरफ एक 5 परिवार है जो बाकी के मजहब से हैं और गरीब परिवार है, एक परिवार में 2-2 बच्चे हैं। दूसरी तरफ मुसलमान परिवार, गरीब पसमंदा परिवार है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं। अगर देश का मेहनत का पैसा एक 5 परिवारों में आप बांटेंगे या मेहनत उनको देंगे, तो 5 घर में से 10 लोग बाहर निकलेंगे उन्नति कर कर और देश का आधार बनकर। अगर यही एक घर में आप डालेंगे जिनके परिवार में 10 बच्चे हैं, तब आप बताइए न्याय कर रहे हैं आप इसका अन्याय कर रहे हैं। और मेरा मुद्दा 2, अगर यही 10 परिवार के मुसलमान के घर में अगर पिताजी और माताजी उनमें से कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिनको बच्चों को पढ़ाने का हैसियत है, ये 10 बच्चे देश का नाज बन के बाहर निकलेंगे। अभी मुद्दा है कि इस देश का मेहनत का पैसा 2 बच्चे वाले 5 घर जाना चाहिए या 10 बच्चे वाले 1 घर जाना चाहिए। बस मुद्दा इतना ही है यहां पर। लेकिन ये जो बात कही जाती है, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान परिवारों में ज्यादा बच्चे होते हैं, कभी कभी हिंदू परिवारों में भी होते हैं। इधर संख्या की बात है, इधर संख्या की बात है। कितना प्रतिशत हिंदू के परिवार वर्सेस कितना प्रतिशत मुसलमानों के परिवार के बच्चे हैं। तो डेटा बताइए क्या है एवरेज? हमें मालूम नहीं था, आप एक सवाल पूछेंगे और एक मीटिंग कर लेंगे, तब डेटा आपके साथ लेके आ जाएंगे। डेटा होना चाहिए। जब आप एक थियोरी कह रही हैं कि हिंदू परिवारों का जो बच्चों का संख्या है, बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास आपके लिए। हमने 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज, 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज को हमने डिक्लेयर किया था। और डिक्लेयर जब हम करे थे मेरा खुद के इंस्टीट्यूशन से, चैरिटेबल ट्रस्ट से, तब क्या हुआ